स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रीजनिंग सब्जेक्ट में एक ऐसे क्वेश्चन से है जो बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को भ्रमित करता है। स्टूडेंट के सामने समस्या के रूप में इस प्रकार से आता है कि उस क्वेश्चन का हल ढूंढना स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर मशीन से संबंधित क्वेश्चन होता है और कंप्यूटर मशीन से संबंधित इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, कि कुछ नंबर्स को, कुछ वर्ड्स को कंप्यूटर मशीन में डाला जाता है। वो कंप्यूटर मशीन उन नंबर और वर्ड्स को कुछ इस प्रकार से अरेंज करती है जिसको हमें समझना होता है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपके लिए एक अरेंजमेंट तैयार किया है। इस प्रकार से इनपुट में हमने इन वर्ड्स और नंबर्स को दिखाया है। देखिए, मिक्स 12 इन फ्रॉम 35 आर 20 विद 47 और गिवन। ये शब्द इनपुट के रूप में कंप्यूटर मशीन में डाले जाते हैं और कंप्यूटर मशीन उनको कुछ इस प्रकार से अरेंज करती है जिसको हमें समझना होता है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनपुट में हमने मशीन में जो डाला, मशीन ने आउटपुट के रूप में हमें जो दिया वो दिया स्टेप 1। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में क्या किया गया है कि देखिए आर और फ्रॉम को उठाया गया है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो आर देखिए यहां पर है और फ्रॉम यहां पर है। तो हमें यह सोचना है कि आर को पहले क्यों उठाया, फ्रॉम को क्यों उठाया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां देखिए सबसे पहले आर को उठाया है। उठाने का कारण क्या है, देखिए आर में जो पहला लेटर है वो ए है और इंग्लिश अल्फाबेट में ये सबसे पहले होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आर। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहां देखिए आर के बाद फ्रॉम को इसने उठाया है। देखिए स्टूडेंट्स, आर के बाद फ्रॉम को क्यों उठाया, क्योंकि ए के बाद इन पूरे वर्ड्स में ए के बाद दूसरे नंबर पर क्या है, ए बी सी डी ई एफ। देखिए एफ वाला वर्ड जो है इसमें आता है, इसलिए इसने आर और फ्रॉम को सबसे पहले उठाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ने क्या किया, आर और फ्रॉम दो वर्ड्स को इसने पहले उठाया। पहले नंबर पे आर क्योंकि अल्फाबेट में ए होता है और दूसरे नंबर पे फ्रॉम क्योंकि एफ इसमें पूरे में 2 नंबर पे आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए आर और फ्रॉम उठाने के बाद इसने क्या किया, सीधा मिक्स को उठा लिया। देखिए मिक्स 12, देखिए इन, देखिए 35। क्यों, क्योंकि फ्रॉम तो उठाया जा चुका है इसलिए जंप लगा के 35। फिर देखिए आर उठाया जा चुका है 20 विथ 47 गिवन। देखिए स्टेप 1 जो है कंप्यूटर मशीन ने आउटपुट के रूप में आपके सामने किस प्रकार से रखा। अब देखिए स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 में आर और फ्रॉम स्टूडेंट्स हम पहले ही उठा चुके हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अब उसके बाद में देखिए आर और एफ के बाद में गिवन जी को लिया है और इन को लिया है। देखिए यानी ए के बाद इन वर्ड्स में एफ ही तो आएगा और फिर देखिए जी और इन को उठा लिया। जी के बाद एच आई है तो आई को उठा लिया। अब देखिए पहले स्टेप में ये 2 उठे, बाकी सभी पीछे लग गए। दूसरे स्टेप में ये 2 और उठ गए और बाकी सभी पीछे लग गए। कैसे, देखिए जब गिवन और इन को उठाया तो फिर क्या किया, शुरू से चला गया मिक्स। देखिए मिक्स 12 क्योंकि ये उठाए नहीं गए हैं। इन देखिए इन आ चुका है तो इसको नहीं उठाया, फ्रॉम भी आ चुका है इसको नहीं उठाया। देखिए फिर उसके बाद में 35, आर उठ चुका है 20 विथ 47 और गिवन जो है पहले आ चुका है। देखिए 2 स्टेप में, पहले स्टेप में 2 वर्ड उठाए, दूसरे स्टेप में 4 वर्ड उठाए और बाकी सारा एज इट इज पीछे लगा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टेप 3 में। अब जाहिर सी बात है कि स्टेप 3 में 6 वर्ड उठ जाएंगे। पहले उठाया आर फ्रॉम, फिर उठाया गिवन इन और अब आई के बाद किसका नंबर है, आई के बाद इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो एम इनमें है, एम और डब्ल्यू एम के बाद आता है। तो देखिए 6 के 6 लेटर सिस्टम से अल्फाबेटिकली उठाए गए। इसका मतलब, और उसके बाद में क्या हुआ, जब जितने वर्ड थे वो तो उठ ही चुके हैं, अब रह गया पीछे क्या, अब शुरू से फिर लग गया 12,
35, 20, 47 देखिए सिस्टम से लगाए गए। अब उसके बाद में वर्ड्स तो सारे ही अरेंज हो चुके हैं। अब किसका नंबर है? नंबर्स का। देखिए स्टूडेंट, स्टेप फोर्थ में हम आते हैं। अगर स्टेप फोर्थ में आते हैं, देखिए 1 नंबर में उठे ये दोनों, 2 नंबर में उठे ये दोनों और 3 नंबर में उठे ये दोनों। अब ये स्टेप फोर्थ है, तो सबसे पहले इसने किसको अरेंज किया? सबसे बड़े नंबर को 47, और उसके बाद क्योंकि एक बार में 2 उठाने हैं, उसके बाद में 35। लेकिन फिर क्या किया? देखिए 12 और 35 पीछे रह गए, तो 12 और 35 12 और 20 जो है पीछे रह गए, तो 12 और 20 को पीछे लगा दिया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सिस्टम से देखेंगे तो बहुत इजी होता है, लेकिन हर बार ये पैटर्न अलग होता है। सेम पैटर्न कभी भी नहीं होता, कभी कुछ और कभी कुछ। कभी उसका जचाने का, अरेंज करने का नजरिया कुछ और होता है, कभी अरेंज करने का नजरिया कुछ और। लेकिन हमें पहले इनपुट से स्टेप्स के ऊपर यानी इनपुट और आउटपुट पे स्टडी करनी होती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। अब देखिए स्टेप फिफ्थ में क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि पहले में उठाए 2, फिर उठाए 2, दूसरे में फिर उठाए 2, फिर उठाए 2, यानी फोर्थ स्टेप तक 8 उठाए जा चुके हैं। अब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब अब की बार स्टेप जो आएगा उसमें पूरा अरेंज हो जाएगा। देखिए स्टेप फिफ्थ, आर फ्रॉम 1 में, गिवन इन 2 में, मिक्स विद 3 में और 47 47 35 4 में। तो फिफ्थ में क्या रहा? यानी सबसे बड़ा लेटर पहले होना चाहिए था, तो वो पहले कर दिया और पीछे इसको डाल दिया। देखिए इनपुट के रूप में जो हमारे सामने जो वर्ड और जो नंबर्स रखे गए, उनको आउटपुट के रूप में 5 स्टेप में कंप्यूटर मशीन ने हमारे सामने अरेंज किया। और फिर ये हमें बताते हुए कि देखिए हम कंप्यूटर मशीन ने इस प्रकार से इसको अरेंज किया। अब नीचे क्वेश्चन है, आप भी अरेंज करके दिखाएं। ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनपुट में कहता है अगर इसी टाइप से आप नकल करें, इसकी कॉपी करें, आपके माइंड में कॉपी करें, तो कहता है अगर इनपुट में when 11 given find 37 provide 0 90 over 45 is 29 team 89 अगर हो, तो कहता है then which of the following would be the step 1। अब नीचे वहां पर आपको क्वेश्चन में कहता है which of the following, हमने इसमें विकल्प को नहीं लिया है स्टूडेंट्स, हमने ऑप्शंस को नहीं लिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं तो हमें ऑप्शन में हमारा आंसर जरूर मिलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, अब देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप 1। अब मैं इससे स्टेप 1 बनाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये पता है कि वो 6 का था, वो 6 उसमें वर्ड थे और उसमें 6 वर्ड थे और 4 उसके अंदर नंबर्स थे। लेकिन हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें सबसे पहले हम 2 वर्ड्स को उठाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि वो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से पहले होने चाहिए। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला वर्ड कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्ड्स इसके अंदर एफ। देखिए एफ से पहले इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब फाइन और एफ के बाद जी आता है। तो देखिए हम पहले स्टेप में जब इनपुट में मशीन में ये डाले गए और हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? पहले फाइन लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले फाइन लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे और उसके पीछे क्या करेंगे? पीछे एज इट इज अरेंज कर देंगे। ये देखिए, when 11 37 provide 0 90 over 45 is 29 team 89। तो देखिए कहता है then which of the following would be the step first। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या उठाना है? सिर्फ 2 वर्ड उठाने हैं। फाइन पहले नंबर पे आएगा, गिवन दूसरे नंबर पे आएगा और बाकी के सभी जितने भी वर्ड और नंबर्स हैं वो उसके पीछे आ जाएंगे। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ हमें इनपुट और स्टेप्स को समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब कहता है विच वर्ड नंबर
वुड बी ऑन फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 2। स्टूडेंट्स कहते हैं 2 नंबर स्टेप जो आएगा, जो इससे यानी इनपुट जो दिया हुआ है इससे जो 2 नंबर स्टेप बनता है उसमें बाईं साइड से, लेफ्ट को स्टूडेंट बोलते हैं बाईं, ये होता है दायां। देखिए स्टूडेंट्स, ये दायां होता है और ये जो है ये बायां होता है। तो कहते हैं बाईं साइड से स्टेप 2 में चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड या नंबर होगा। अब ये बात तो देखने वाली है, हमें चौथा स्थान जो है इसमें ढूंढना है। तो ये बात तो जाहिर सी है स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले वर्ड्स को अरेंज करना है और वर्ड्स तो इसके अंदर 8 हैं। तो ये तो क्लियर है कि लेफ्ट साइड से अगर देखना है अरेंजमेंट कि फोर्थ स्थान पे कौन सा है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो वर्ड ही होगा। और 2 हमें पहले ही पता है क्या, कि 1 नंबर पे क्या आया था, फाइन। 2 नंबर पे क्या आया, गिवन। अब हमें ये पता है कि फाइन और गिवन 2 नंबर तक आ चुके हैं। 3 नंबर पर क्या आएगा, 3 नंबर पे देखिए एफ जी, अब देखते हैं एच, एफ जी एच आई, आई ये रहा, देखो आई नंबर 3 पे है आई। उसके बाद में देखिए जे, जे के एल एम, एम भी नहीं है, एन ओ। देखिए ये ओ, इसका मतलब लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर एक वर्ड होगा। ये तो हमें पहले ही पता है कि वर्ड होगा, लेकिन कौन सा होगा, वो ओवर होगा। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि 1 नंबर पे फाइन, 2 नंबर पे गिवन और 3 नंबर पे इज, तो 4 नंबर पे जो लेफ्ट साइड से वर्ड अरेंज होगा वो ओवर होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमने अच्छी तरह से दे दिया। क्यों, क्योंकि हमें इनपुट और उसके स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कहता इस सारे अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो इनपुट दिया हुआ है इसके टोटल स्टेप कितने बनाएगी कंप्यूटर मशीन। जिस तरह से इस इनपुट के उसने 5 स्टेप बनाए, ठीक उसी तरह से इस इनपुट के कितने स्टेप बनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। इस इनपुट में क्या होता है, कई बार इनपुट में कुछ शब्द और नंबर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वहीं पर अरेंज कर दिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनपुट के अंदर कई बार कुछ शब्द और नंबर ऐसे होते हैं जो वहीं पर अरेंज कर दिए जाते हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। जैसे अरेंज करना है उसको वैसे ही अरेंज करके रख दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे स्टेप कम हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया गया होता, अगर सभी उल्टे सीधे रखे होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, तो उनको सभी को अरेंज करना पड़ता है। क्या होता है, होता यह है कि स्टेप ज्यादा बनेंगे। देखिए इसमें वही है, इसमें कोई अरेंज नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर पे क्या उठा, पहले नंबर पे ये उठा। देखिए पहले नंबर पे अंडरस्टूड बात है कि 1 नंबर पे फाइन और गिवन हमने उठाया, बाकी को पीछे लगा दिया। 2 नंबर पे हमने किसको उठाया, 2 नंबर पे इज और ओवर को उठाया। 2 नंबर स्टेप में इज और ओवर को उठाया और बाकी सबको पीछे लगा दिया। 3 नंबर पे देखिए किसका नंबर है, 3 नंबर में हम देखते हैं, 3 नंबर में ओ के बाद पी क्यू आर एस टी। ये देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर स्टेप में प्रोवाइड और टीम भी उनके पीछे लग जाएंगे। प्रोवाइड और टीम उनके पीछे लग जाएंगे तो 3 नंबर में प्रोवाइड और टीम अरेंज हो जाएंगे, बाकी सभी उसके पीछे लग जाएंगे। देखिए यहीं पर हम देखते हैं 4 नंबर में क्या होगा। 4 नंबर में देखेंगे कि 4 नंबर देखें टी, टी यानी पी या पी प्रोवाइड और टी, पी टी, और टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू, ये देखिए डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। फिर देखिए फिर डब्ल्यू और जेड यानी व्हेन और जीरो भी अरेंज हो जाएंगे, 8 वर्ड अरेंज हो जाएंगे। यानी पहले देखिए, पहले आया फाइन गिवन, फिर आया इज ओवर, फिर आया प्रोवाइड टीम, फिर क्या आया व्हेन जीरो, और उसके बाद में तुम्हें पता क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ 11 37 90 29 89 एज इट इज पीछे लग गए। अब कौन सा स्टेप आएगा, 4 स्टेप में 8 वर्ड जग चुके हैं।
अब 8 वर्ड अरेंज हो चुके हैं। अब पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? पांचवें स्टेप में देखिए, पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? चौथे स्टेप में 8 वर्ड अरेंज हो चुके हैं। पांचवें स्टेप में ये देखिए, 5 नंबर स्टेप में 90 और 89 अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में 2 उठाने हैं। और 6 नंबर स्टेप में जैसे ही 90 और 89 को उन 8 जचे हुए वर्ड्स के पीछे लगाएंगे, तो बाकी क्या बचे? 11, 37, 45 और 29 ये पीछे लग जाएंगे। यानी 5 नंबर स्टेप अरेंज हुआ। अब 6 नंबर स्टेप में जाएंगे। 6 नंबर स्टेप में क्या अरेंज होगा? 90, 45 अरेंज हो चुके हैं, सॉरी 90 और 89 अरेंज हो चुकी है। 90 बड़ा और 89 से छोटा। अब उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा 45, और देखिए 45 के बाद 37 अरेंज हो जाएगा। पीछे क्या रहा? पीछे रहा 11 पहले, 29 बाद में। और 7वें नंबर स्टेप में 11 और 29 में 29 आगे आ जाएगा और 11 पीछे हो जाएगा। इसका मतलब हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? तो यहां पर 7 स्टेप हमारे तैयार होंगे। यहां पर स्टूडेंट आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या सोचने की बात थी? ये तो अंडरस्टूड बात है कि 8 वर्ड हैं और 1 2 3 4 5 6 वो है, 8 वो हो गए, 8 का बना 4 और 6 ये हो गए, 3 ये बन गए, 7 स्टेप सीधे हो गए। सर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अगर कोई ऑलरेडी अरेंज अक्सर यहां पर हुआ तो आपके स्टेप 7 से कम हो जाएंगे। इसलिए समझाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर कोई ऑलरेडी कोई नंबर और वर्ड ऐसा तो नहीं है जिसका स्थान वही है जहां पर उसको अरेंज करना है और वो पहले से वही रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि पहले नंबर पर क्या अरेंज हुआ, 2 नंबर पे क्या हुआ, 3 पे क्या हुआ, 4 पे क्या हुआ, 5 पे क्या हुआ। अब अंडरस्टूड है कि पहले नंबर पे 2 वर्ड हुए, दूसरे पे 2 वर्ड और हो गए, तीसरे पे 2 वर्ड और हो गए, चौथे पे सारे वर्ड कंप्लीट हो गए। 5वें पे जब हमने देखा तो 5वें पे हमने 90 और 89 को अरेंज किया। 6ठे पे जब हमने देखा, 6ठे पे हमने यानी उसके बाद में क्या आता है 45 और 37 को अरेंज किया। और 7वें नंबर पर हमने 37 और 11 को 37 को आगे लेकर, क्योंकि आगे बढ़ा दिया जाता है, पीछे छोटा, 11 को पीछे रखा। इस प्रकार से हमारा हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? तो यहां पर 7 स्टेप हमारे बनते हैं इस पूरे अरेंजमेंट को अकॉर्डिंग टू इस इनपुट के। हम अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो 7 स्टेप हमें मिलते हैं। स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन में देखिए, इन स्टेप 4th कहता है 4th स्टेप में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नंबर वुड बी 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। कहता है लेफ्ट से 8 पोजीशन पर कौन सा वर्ड या नंबर होगा, कौन सा शब्द या अंक होगा, यानी स्टेप 4th में। तो स्टूडेंट्स हम ये कर चुके हैं पहले, आपको पता है कि इस इनपुट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वर्ड ही हैं और जाहिर सी बात है कि वो वर्ड ही होगा, क्योंकि पहले 8 वर्ड हमें अरेंज करने हैं, उसके बाद नंबर्स का नंबर आएगा। तो देखिए, तो पहले हमें पता है कि पहले फाइन गिवन आया, 2 में 2 तक फाइन गिवन आया, 1 2 और 3 पर एच, 4 पर ओवर और 5 पर देखिए स्टूडेंट्स, 5 पे आता है प्रोवाइड और 6 पे टीम और 7 पे व्हेन और 8 पे 0। तो लेफ्ट साइड ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, यानी 4th स्टेप में, स्टेप 4th में 8 नंबर पर वर्ड होगा और वो होगा 0। तो हमारा यहां पर आंसर जो है 4th क्वेश्चन का 0 यहां पर आंसर आएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन 5th को देखिए स्टूडेंट्स, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। कहता है कि ये जो नीचे दिया गया है, जो नीचे दिया गया है, ये कौन सा आउटपुट है, यानी कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप बनता है। आउटपुट क्या, आउटपुट में जब इनपुट में हम मशीन में इनपुट में कुछ शब्द और अंक डालते हैं तो आउटपुट के रूप में क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? स्टेप्स। तो ये इसीलिए यहां आउटपुट कहता है विच स्टेप नंबर, कहता है कौन सा स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप नंबर, यानी 1 2 3 4 5 कौन सा स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। कहता है ये नीचे दिया गया जो आउटपुट है ये कौन सा स्टेप है, हमें ध्यान से देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है फाइन गिवन फर्स्ट में हमने अरेंज किए, इज ओवर 2 नंबर में हमने अरेंज किए, प्रोवाइड टीम हमने 3 नंबर में अरेंज किए, लेकिन
3 नंबर में अरेंज करने के बाद यहां पर चौथे में तो वैन के साथ अगर कोई और होता तो वो भी अरेंज होता। तो अंडरस्टूड बात है कि 3 में यानी 1 में, 2 में और 3 में ये अरेंज हो गए और बाद के एज इट इज पीछे रखे हुए हैं। अगर ये चौथा स्टेप होता तो 2 वर्ड और अरेंज होते, वैन और जीरो भी अरेंज होते। देखिए अंडरस्टूड बात आप समझ गए होंगे। इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर 6 शब्द के बाद सीधा वहन अकेला है तो इसका मतलब वहन ऑटोमेटिकली यहां रखा हुआ था और वो सारा का सारा उसके पीछे रख दिया गया। इसलिए ये स्टेप 3 है। ये आउटपुट जो है, इसका नंबर जो है स्टेप 3 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका नंबर 3 होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 5। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी ऑप्शन जो है वो हमने यहां पर नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसमें लंबा प्रोसीजर हो जाता है। हम डायरेक्ट आपको स्टेप समझाएंगे। आपको पता भी, आप समझ भी गए होंगे कि यहां समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये स्टेप समझाता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप 5। आप स्टेप 5 को सीधी सी बात है कि 3 तक, देखिए 3 तक, 4 तक 8 वर्ड ही हो जाते हैं। अगर 8 वर्ड 4 स्टेप तक 8 वर्ड हो गए, क्योंकि एक स्टेप में 2 वर्ड उठाए गए, दूसरे में 2, तीसरे में 2 और चौथे में 2, तो 5वें में क्या उठेगा? 5वें में 2 अंक उठेंगे और वो अंक क्या होंगे? इसका मतलब वो 5वां स्टेप क्या होगा? देखिए फाइन गिवन सबसे आगे, पहले फाइन होगा, 2 नंबर पे गिवन होगा, 3 नंबर पे इज होगा, 4 नंबर पे ओवर होगा, 5 नंबर पे प्रोवाइड होगा, 6 नंबर पे टीम होगा, 7 नंबर पे वैन होगा, 8 नंबर पे जीरो होगा और 8 नंबर पे जीरो होगा। इसका मतलब चौथे स्टेप तक तो ये अरेंजमेंट होंगे, लेकिन 5वें स्टेप में सबसे पहले, क्योंकि शब्द खत्म हो चुके हैं, अब 5वें स्टेप में 90 और 90 के बाद 89 और उसके पीछे सभी अंक आ जाएंगे। देखिए 90 और 89 को छोड़कर, यानी उसके पीछे क्या होंगे? 90, 89 और उसके पीछे होंगे 11, 37, 45 और 29। तो देखिए 5वें स्टेप को हम इस प्रकार से उसमें देख सकते हैं, नीचे जो ऑप्शन आपके सामने रखे होते हैं। अगले में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया था? अभी हम फाइनल के लगभग फाइनल के करीब पहुंच चुके थे। देखिए फिर मैं आपको फाइनल अरेंजमेंट बताता हूं। सबसे पहले क्या उठेगा? नंबर 1 फाइन, 2 नंबर पे गिवन, 3 नंबर पे इच, 4 पे ओवर, 5 पे प्रोवाइड और 6 पे टीम, 7 नंबर पे वैन, 8 नंबर पे, देखिए 8 नंबर पे जीरो और 9 नंबर पे 90 और 10 नंबर पे 89, 11 नंबर पे देखिए स्टूडेंट्स, 11 नंबर पे अब उससे छोटा कौन है? 45 और 12 नंबर पे 37। देखिए और उसके बाद में 13 नंबर पर 29 और 14 नंबर पे 11। देखिए इस टाइप से हम पूरे को अरेंज कर देते हैं और वो अरेंज जो है हमारा अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट वो हमारा फाइनल अरेंजमेंट होता है। नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, फाइनल अरेंजमेंट चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 अरेंजमेंट यहां पर हमारे कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आगे भी इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चंस में आपको मैं दूसरे मेथड्स जो हैं इसी से रिलेटेड और किस किस प्रकार से कंप्यूटर मशीन वर्ड्स और नंबर को अरेंज करती है, ये सभी मैं आपके सामने आने वाले क्वेश्चंस में रखूंगा।